नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस न्यू कहानी में। और आज मैं कहानी जो लेकर आया हूँ ये वर्तमान में कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज है, आरजेकर मेडिकल कॉलेज, वहाँ की कहानी है। कहानी शुरू करो इसके पहले कुछ खास बातें। सबसे पहले सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई और हैप्पी रक्षाबंधन। कहानी ये है कि एक माता पिता कोलकाता हाईकोर्ट में जाके और याचिका दायर कराता है और बोलता है कि साहब, बीते हुए रात मेरे पास एक फ़ोन आया था और उस फ़ोन में ये बोला गया कि क्या आप लेडीज़ डॉक्टर की माता पिता बात कर रहे हैं। मैंने उनसे बोला कि जी हाँ, बोलिए क्या बात है। तो उन्होंने बोला कि आपकी बेटी की तबीयत काफ़ी ख़राब है और आइए हॉस्पिटल में आके तुरंत मिलिए उससे। ये बात सुबह तकरीबन 8 बजे की बात थी। जिस तरह ये बात घर के लोग सुनते हैं, सुनने के बाद काफ़ी बेचैन हो जाता है और घर का माहौल बदल जाता है। पिता ने तुरंत उस फ़ोन को कटने के बाद अपने बेटी के मोबाइल पे बार बार फ़ोन करता है। कम से कम 20 से 25 कॉल लगते हैं और कोई कॉल उठाता नहीं है। तो फिर जिस नंबर पे कॉल आया था उस नंबर पे फ़ोन लगती है। लगाने के बाद वहाँ भी कम से कम 20 से 25 कॉल होते हैं, कोई रिसीव नहीं करते हैं। तकरीबन आधे घंटे के बाद उस पे एक व्यक्ति कॉल रिसीव करता है और बोलता है, जी बोलिए क्या बात है। उन्होंने बोला कि क्या बात है, आपने बोला कि मेरी बेटी का तबीयत खराब है। तो उन्होंने बोला, जो सामने वाले कॉल पे जो बात कर रहा था, कि आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, आप तुरंत आरजेकर मेडिकल कॉलेज आइए यहाँ पे। ये बात जैसे उसके माता पिता सुनते हैं, सुनने के बाद बदहवास रोने लगते हैं, घर का माहौल बिगड़ जाता है। और बिगड़ने के बाद मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि तुरंत उनके माता पिता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं। जाने के बाद वहाँ पे तकरीबन 3 घंटे तक वो बेचैन रहते हैं, अपने बेटी से मिलना चाहते हैं, आखिर उसके बेटी के साथ हुआ क्या था। लेकिन हॉस्पिटल के किसी स्टाफ, किसी डॉक्टर, किसी शख्स ने उनको उनके बेटी से मिलाने नहीं दिया, मिलने नहीं दिया। और जब भी उसके माता पिता बोलते थे कहाँ मेरी बेटी से बात कराओ, तो बोलते थे कि आप वेट कीजिए, पानी पीजिए, आराम कीजिए, आपको मिलाया जाएगा। तकरीबन बहुत से लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे, बातें कर रहे थे, धीरे धीरे बोल रहे थे। बस इनके माता पिता को केवल बैठाया जा रहा था और उनके अलावा उनको इस बात के अलावा कुछ उनसे बोला नहीं जाता। बस एक ही बात बोला जाता था वहाँ पे कि आप लोग केवल शांति से बैठिए, पानी पीजिए। और तमाम ऐसे हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल में तमाम ऐसे ऑफिसर थे, ऐसे डॉक्टर थे, उस प्रोफेसर थे उस हॉस्पिटल में, सभी लोग के मुंह पे सन्नाटा था, हॉस्पिटल में सन्नाटा था। और चारों तरफ कुछ ना कुछ धीरे धीरे बातें हो रही थी, फुसुर फुसुर बातें हो रही थी। तकरीबन 3 घंटे के बाद एक व्यक्ति वहां से उठ कर आता और बोलता है, एक काम कीजिए, आप लोग सेटलमेंट कर लीजिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं उस माता पिता के लिए जो उन्होंने 3 घंटे से उस हॉस्पिटल में बैठकर और ये चीज की इंतजार हो रही थी कि आखिर मेरी बेटी के साथ हुआ क्या है, मेरी बेटी कहाँ है, किस हाल में है। और बिना बेटी के मिलाए हुए उस व्यक्ति, उस शख्स आता और आके बोलता है एक व्यक्ति उस हॉस्पिटल का, एक काम कीजिए, आप लोग सेटलमेंट कर लीजिए। कैसा सेटलमेंट था, क्या हुआ था उस रात मेरी बेटी के साथ। मैं बता दूं कि पिछले रात तकरीबन 8 बजे वो जो लेडीज डॉक्टर थी उनकी माँ उसके पास फोन करती है और बोलती है कि बेटा तुम ठीक हो ना। ये सारी बातें होती है, 2 मिनट बात करती है, हाँ मैं ठीक हूँ और मेरी टाइम हो रही है राउंड पे जाने के लिए, पेशेंट सबका टाइम हो गया देखने के लिए, तो मैं आपसे आकर मैं बात करती हूँ। और जैसे ही वो लेडीज डॉक्टर राउंड पे जाती है, फिर माँ सोचती है कि बेटी तो मेरी ठीक ही है, बात हुई ही है, रात के समय हो गया, राउंड पे उसको काम वाम होगा, फिर मैं उससे कल बात करती हूँ। अब मैं आपको हॉस्पिटल के मैं बातें बता दूं तो हॉस्पिटल में होता यह है कि राउंड पर जैसे ही वो जाती है लेडीज डॉक्टर, तो जाने के बाद तकरीबन राउंड पे जाने के बाद उनके कुछ जूनियर डॉक्टर थे। ये लेडीज डॉक्टर पीजी सेकेंड ईयर की छात्रा थी और ये चेस्ट मेडिकल डिपार्टमेंट में थी। तो अपने जूनियर जो डॉक्टर थे, जूनियर जो लेडीज डॉक्टर जो जूनियर डॉक्टर थे, उनसे बोलती है कि क्या तुम लोगों ने खाना खाया। तो उन्होंने बोला कि जी नहीं, मैंने अभी खाना नहीं खाया। ये सब बातें राउंड अप होते हुए भी ये तकरीबन 2 बज जाते हैं। तो फिर 2 बजे रात में वो जूनियर ये लेडीज डॉक्टर
एक जगह बैठकर 2 बजे रात में खाना खाते हैं। यहाँ उसकी माँ सोई हुई है, वो जान रही कि मेरी बेटी अच्छे जॉब पे है और डॉक्टर है, लोगों की सेवा कर रही है, तो ईश्वर भी उसके साथ कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि रात के 2 बजे जब वो नाश्ता जो खाना खाती है, डिनर करने के बाद वो बोलती है कि मैं जाती हूँ गेस्ट रूम जहाँ पे है, सेमिनार रूम, वहाँ थोड़ी सी मैं आराम कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं मॉर्निंग में आती हूँ, क्योंकि रात के 2 बज चुके थे और डॉक्टर एक मशीन नहीं होते हैं। अब ये होता ये हुई कि 2 बजता है, 2 बजने के बाद वो डॉक्टर सोने चले जाती है। अब इस कहानी को मैं यहीं पे रखता हूँ और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि उसी मेडिकल आरजेकर मेडिकल कॉलेज में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है संजय राय। ये संजय राय, ये कोलकाता का जो राज्य वेस्ट बंगाल जो है जहाँ पे ये हॉस्पिटल है, वहाँ के कुछ पुलिस का ये वॉलेंटियर होता है, वहाँ के पुलिसों का। और वॉलेंटियर होने के नाते पुलिस के हर एक ऑफिसर से उसका रिलेशन अच्छा होता है, जिसके कारण से वो कहीं भी जाता है तो उसको कोई ना नहीं बोलता है। दूसरी बात बता दें कि संजय राय हमेशा जो टी शर्ट पहनता है उसके पीछे बेजाप्त लिखा हुआ रहता है कि कोलकाता पुलिस। और संजय राय एक बॉक्सर भी होता है, इससे उसकी बॉडी थोड़ा फिटनेस अच्छी होती है, तो कोई भी उसको देखता है तो बोलता है कि ये शायद पुलिस से है, जिस कारण से कहीं भी जाता है तो वो उसको लोग ना नहीं बोलते हैं और कहीं भी आसानी से कोई काम को करा लेता है। मैं बता दूं आपको कि संजय राय का एक काम होता है कि उन्होंने पेशेंट को लेके तमाम हॉस्पिटल में जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में सुविधाएं अच्छी होती है और डॉक्टरों की संख्या तो ठीक ही ठाक रहती है, लेकिन ज़्यादा पेशेंट होने के कारण सीट नहीं मिल पाता है, किसी को बेहतर इलाज नहीं हो पाता है, जिस कारण से लोग संजय राय को अपने हेल्थ में लेते थे और हेल्थ में लेने के बाद संजय राय उसको लेके आता था, एडमिट कराता था, जिनका जो ट्रीटमेंट था वो कराता था। इसके एवज में उसको कुछ पैसा मिलते थे पेशेंट की तरफ से और हॉस्पिटल की तरफ से, जो दलाल के रूप में वो काम करता था। ये सारी बातें होती है। अब मैं आता हूँ उस लड़की के ऊपर। वो लड़की तकरीबन 2 बजे रात में सोने चली गई, वो सेमिनार हॉल या गेस्ट हॉल जो भी आप बोलिए, तो वहाँ पर सोने चले गई। तब तक संजय राय आता है और आने के बाद वो उस दिन वो दिन में संजय राय हॉस्पिटल में आया था, एक व्यक्ति को एडमिट करा के चला गया था। उस समय इस लड़की से, जो लेडीज डॉक्टर है, उससे कुछ कहा सुनी हो गया था किसी बात को लेकर। फिर संजय राय रात को आता है उसी हॉस्पिटल में, क्योंकि उसको कुछ पेशेंट उसमें भर्ती कराए हुए थे, कुछ का एडमिट कराए हुए थे, तो मिलने आता है। और मिलने आने के बाद क्या होता है कि जिसका रात में वो मिलने आता है तकरीबन 11 बजे रात में, उसमें उस समय उसका ऑपरेशन होने वाला था। तो आता है, एक्सरे रिपोर्ट वगैरह देखता है और फिर उन लोग थोड़ा पेरेंट्स जो परिवार के सदस्य थे उन लोग को मिलता है। और मिलने के बाद फिर वो संजय राय करता क्या है, जो गेस्ट रूम था या जो सेमिनार हॉल था जहाँ पे लेडीज डॉक्टर सोई हुई थी, आराम कर रही थी, वहाँ पे जाता है। ये चीज़ भी सीसीटीवी कैमरा में आ चुका है। वहाँ पे जाने के बाद ये तकरीबन 2 बज के कुछ मिनट पे जाता है उस हॉल में, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है। और तकरीबन 4 बज के 14 या 15 मिनट पर रिटर्न आ रहा है। जब रिटर्न आता है, ये भी चीज़ कैद हो चुका है। अब इस बात को यहीं पे मैं रुकता हूँ। सुबह 6 बज गए, हॉस्पिटल में सब कुछ जैसे सुचारू रूप से जो चलता है वो चल रहा था, किसी तरह का कोई समस्या नहीं थी। डॉक्टर अपने राउंड अप थे, जो भी पेशेंट थे, जो भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। किसी को भनक नहीं था कि हमारे हॉस्पिटल में इस तरह का व्याख्या हो गया है। मैं आपको बता दूं कि ये हॉस्पिटल के किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्टाफ, किसी भी ऑफिसर, किसी भी डॉक्टर, किसी भी प्रोफेसर को, किसी भी पेशेंट को ये नहीं पता था, किसी भी नर्स को ये नहीं पता था कि मैं जिस हॉस्पिटल में अभी काम कर रही हूँ, यहाँ के होनहार एक लेडीज डॉक्टर को साथ ये व्याख्या हो गया है। लेकिन कहने का मतलब ये कि सुबह 6 बजता है और प्रतिदिन की तरह वो दिन की भी शुरुआत हुई। दिन सुचारू तरह से चल रहे थे। 6:30 के करीब एक डॉक्टर नर्स जाती है उस सेमिनार हॉल की तरफ और जाने के बाद देखती है कि जो डॉक्टर जिसके साथ मैं कल रात खाना खाई, जो हमसे बोलकर 2 बजे गई है सोने, वो डॉक्टर के साथ इस तरह का व्याख्या हो गया कि वो अर्धनंग स्थिति में उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड, मुंह से ब्लड, आंख से ब्लड बह रहे हैं। ये देखते हुए वो नर्स चिहाते चिल्लाते हुए रिटर्न आती है और सभी लोगों को बताती है। जैसे ही सभी लोगों को बताया जाता है, फिर आपको बताया हूँ मैं शुरू में कि इस हॉस्पिटल से ये कॉल गया था कि आप आइए, आपकी बेटी की तबीयत खराब है। अब ये सारी बातें
हो ही रही थी तब तक सोशल मीडिया पे किसी ने इसको पोस्ट किया। और मैं आपको बता ही दूं, जैसे आप जानते हैं कि सोशल मीडिया आज के समय में कितने फास्ट काम करता है, तमाम लोग इसको मतलब शेयर करने लगे। और जैसे सुबह होती है, फिर पुलिस को, प्रशासन को जानकारी मिलता है, और प्रशासन को जानकारी मिलने के बाद फिर होता क्या है कि वो उस लड़की को उठा के लाया जाता है, डॉक्टर जो होती है, और फिर लाने के बाद क्या होता है कि उसको पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर पोस्टमार्टम के लिए जाती है तो फिर देखा जाता है कि उस लड़की के जो गर्दन होता है यहाँ के, उसका हड्डी टूटा हुआ था, आँख पे जो चश्मा पहनी हुई थी, शीशा आँख के अंदर चले गए थे, मुंह के दांत टूट गए थे, मतलब प्राइवेट पार्ट में जख्म हो गया था, एक दायां पैर टूट गया था। मैं बता दूं, शायद हो सकता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आपकी बात बताई जाएगी, शायद हो सकता है कि वो बॉक्सर था, पहले इस व्यक्ति लड़की के साथ वो संजय राय बॉक्सिंग किया हो, तो शायद उस लड़की के बॉडी में ऐसा कोई भी जगह नहीं था जहां पर उसको मतलब चोट नहीं था, टूटे फूटे के निशान नहीं था। तो इस तरह के समाज में जो चल रहे हैं, फिर आगे की मैं कहानी अगले एपिसोड में दूंगा, जितना भी मतलब इसका निकल के आ रहा है न्यूज, मैं आपको बताऊंगा रिपोर्ट जो भी इसका है। तो आज भी हमारे समाज में इतने घिनौने, एक तरफ रक्षाबंधन की जहाँ देश में खुशियां कल मनाई जा रही थी, इसी मंथ इसी सप्ताह में इस तरह के घिनौने बर्ताव सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में एक कांड हुआ था जिसको मतलब छिपा दिया गया। आज के डेट में मैं एक बात में सोचता हूँ कि अगर हमारे देश समाज में आज भी भारत में डिस्क्रिमिनेशन बहुत हद तक है, देश आज़ाद होने के इतने दिन बाद भी रूढ़िवादी जो भावनाएं हैं, जो लोगों के बीच में जो लड़का लड़की के जो भी लेके डिस्क्रिमिनेशन है, ये बहुत ज़्यादा है। और इस चीज़ को ख़त्म करना भी समय लग सकता है, लेकिन इसमें भी जो लड़की आज बताइए जो 10th की 12th की नेट निकाली, डॉक्टरी की, और जो पढ़ कर जाके आगे इसके साथ इस तरह का वाक़या होता है, तो क्या आने वाले समय में कोई अपने लड़की को इतना पढ़ाई कर एक जगह छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सेफ ही नहीं है, सेफ ही नहीं है। इस सभी पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए। मैं अगला जो वीडियो आएगा इसमें आपको बताऊंगा कि उस क्या बोलते हैं कि कोलकाता के जो ममता बनर्जी है, उन्होंने क्या बोला इसके बारे में। ज़्यादा मैं लंबा वीडियो नहीं करना चाहता हूँ। धन्यवाद।